प्रदेश कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन में आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आम जन से जुड़े हुए लिए गए। मंत्रिपरिषद में आज जो अनुकंपा नियुक्ति होती थी उसकी संशोधन आज उसमें काफ़ी किए गए हैं और उनको कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। अभी तक अनुकंपा नियुक्ति में पुत्र नहीं होता था तो पुत्री जो विवाहित होती थी अब उसको भी शामिल किया गया है, उसको भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। दत्तक पुत्र या दत्तक संतान कर दिया गया है, पुत्र या पुत्री कोई भी जो दत्तक होंगी, लेकिन इसमें एक शर्त है कि शपथ पत्र लिया जाएगा कि वो उस माँ बाप के लालन पालन की भी चिंता करेंगे। इसमें संशोधन एक ये भी किया गया है कि अभी तक 7 साल की सीमा एक निर्धारित थी, पर कई केसों में इस तरह का देखने को आया था कि उनके बच्चे काफ़ी छोटे थे और पत्नी अनुकंपा नियुक्ति के जो क्राइटेरिया था उसमें नहीं आती थी, तो अब वो 18 साल तक का बच्चा जब तक होता है सिर्फ उसे एक आवेदन भर देना होगा और वो आवेदन भी 1 साल के अंदर वो दे दे, उसके बाद वो मान्य होगा। निगम मंडल अध्यक्षों में जो हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, इस अनुकंपा नियुक्ति में जो अभी तक 1.25 लाख रुपया देने का प्रावधान था उसे भी बढ़ा करके अब 2 लाख रुपया किया गया है। उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अब सेवा अवधि में 1 साल की छूट देने का आज की कैबिनेट ने तय किया है। पुलिस में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में जो हमारे चिकित्सालय के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए अब सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों के पद के निर्माण का आज तय किया है। सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों के पद अभी तक जो हमारे चिकित्सीय कार्य में लगे रहते थे वही बाकी की व्यवस्थाएं, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्था देखते थे, जो कि कहीं ना कहीं व्यवस्थित नहीं होती थी। तो अब ये 2 भागों में बांट जाएगा। अब प्रशासनिक काम देखने वाले अलग होंगे और चिकित्सीय कार्य देखने वाले अलग होंगे। ऐसे 109 पदों का कुल अभी 109 पदों की अनुमति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। जी, खान नदी व्यप परिवर्तन योजना की 90 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति, निवेश निकासी की स्वीकृति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। आगर जिला मालवा में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 6 पदों की स्वीकृति और जिला पंचायत कार्यालय के नवीन पदों के 22 पदों की स्वीकृति दी गई है। काफी महत्वपूर्ण निर्णय में आज जो सड़कों के निर्माण हमारे थे उसमें अब OMO योजना के अंतर्गत नसूरुल्लाहगंज कोसमी मार्ग, सुसनेर से खिलचीपुर मार्ग, आगर से सारंगपुर मार्ग, पचोर सुजालपुर आष्टा मार्ग, आष्टा से कन्नौद मार्ग, बड़गवा से बेढ़न मार्ग, घनसौर से मंडला मार्ग, खलघाट से मनावर मार्ग, भोपाल से विदिशा मार्ग, विदिशा से कुरवई मार्ग, उदयपुरा से गाडरवाड़ा मार्ग और बरेली से पिपरिया मार्ग। इसमें मैं एक बात आप सबके ध्यान में डालना चाहता हूं कि इनमें सिर्फ जो व्यावसायिक वाहन होंगे, माल ढोने वाले, यात्री वाले नहीं, यात्री वाहनों पर बस भी हैं उसमें और बाकी के वाहन भी हैं, इन पर कोई टोल बैरियर की टैक्स लागू नहीं होगा। इसी तरह से BOT योजना के अंतर्गत इंदौर
इच्छापुर मार्ग को आज अनुमति दी गई है। इसकी लंबाई 199.43 किलोमीटर है और इसकी लागत राशि 2258.84 करोड़ रुपए है। इसी तरह से बीओटी टोल एन्युटी योजना के अंतर्गत फतेहपुर, रजपुरा, सीलापुरी, बाजना और दरगांव मार्ग को भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। नए महाविद्यालय जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में थे, लंबे समय से इनकी मांग चली आ रही थी, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा नवीन महाविद्यालयों को प्रारंभ करने की भी अनुमति दी है और जो महाविद्यालय प्रारंभ थे उनमें नवीन संकाय स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने की आज अनुमति दी गई। जहां नवीन महाविद्यालय नए कॉलेज खुलेंगे वो है फूप में भिंड, कुंभराज में गुना, बजाग डिंडोरी में है, गुलाबगंज विदिशा में, ताल रतलाम में, शामगढ़ मंदसौर में, गोविंदगढ़ रीवा में, चांद छिंदवाड़ा में, उमरनाला मोहखेड़ में, मोहखेड़ छिंदवाड़ा, माकड़ौन उज्जैन और मऊ भिंड, बाग धार, सुबासरा मंदसौर, मल्हारगढ़ मंदसौर, मोहन बड़ौदिया साजापुर, शाहगंज सीहोर और सिराली हरदा जिले में है। यहाँ पर नवीन महाविद्यालय खोलने की जहाँ अतिरिक्त कक्षाओं की स्वीकृति दी गई है और नवीन संकायों की दी गई है, वो महाविद्यालय हैं शासकीय कन्या महाविद्यालय दतिया, राजेंद्र सूरी धार, शासकीय कन्या महाविद्यालय सिवनी, शासकीय महिला महाविद्यालय दमोह, शासकीय इंदिरा गांधी महाविद्यालय शहडोल, शासकीय महाविद्यालय गोहद भिंड, शासकीय कन्या महाविद्यालय सीहोर और इनमें 349 पदों की भी स्वीकृति आज प्रदान की गई है। देवास में भी नवीन महाविद्यालय में पदों के सृजन को अनुमति दी गई है।